नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम मोटिवेट विद धीरज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की जो एक लांगरी की नई भर्ती आने वाली है। ठीक है, आने वाली है मतलब अब आने ही वाली है। क्यों? क्योंकि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, पूरा विस्तृत आज बात करेंगे। ठीक है, कहाँ पर कितने पद आएंगे, कब तक ये भर्ती आएगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, और पुलिस विभाग की ये भर्ती है तो क्या मतलब वर्दी मिलेगी, मतलब टोटल इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, भाई हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, पुराने वीडियोस भी देखो। आपको राजस्थान की काफ़ी सारी बुक्स के यहाँ पर रिव्यू भी मिलेंगे, एग्जाम की स्ट्रेटेजी मिलेगी, प्लस सिलेबस डिस्कस मिलेगा। ठीक है, जो भाई नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं लेकिन उन्होंने बेल आइकन नहीं दबा रखा है वो बेल आइकन दबाए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों 29 तारीख का। ठीक है, 29 तारीख का मतलब कल का। ठीक है, जब अपन ने धनतेरस है ना, उस दिन का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर आप साफ दे सकते हैं, ये एक आदेश है। ठीक है, आदेश किसके लिए आया है ये, इसको अगर हम पूरी तरीके से पढ़े तो यहाँ पर लिखा गया है कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या निम्न निम्न की क्रियान्वयन के क्रम में विभागीय प्रस्ताव स्वीकृत। मतलब ये एक तरीके से कह रहा है कि भाई बजट घोषणा में इतनी इतनी है ना, मतलब संख्या में इतना इतना प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हमें ना 250 लांगरी के नए पद सृजित करने हैं। ठीक है, किसमें? पुलिस विभाग में। ठीक है, तो उनकी अब स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, उनकी स्वीकृति दी जाती है तो कितने कितने पद हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर भर्ती कब तक आएगी वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पदों का अगर आप विवरण देखेंगे ना, तो आयुक्तालय जयपुर में 9 पद हैं, आयुक्तालय जोधपुर में 14 पद है, जयपुर ग्रामीण में 7 है, दौसा में 6 है, अलवर में 13 है, कोटपुतली बरोड में 6 है, भिवाड़ी में 8 है, सीकर में 7 है, झुंझुनू में 7 है, चूरू में 3 है। ठीक है, उसके बाद में सवाई माधोपुर में 5 हो गए। फिर धौलपुर की बात करते हैं दोस्तों, धौलपुर में देखोगे तो एक पद है। एक सेकेंड, ठीक है, धौलपुर में एक आ गया आपका, डींग के 5 पद हो गए, गंगापुर सिटी का 2 पद हो गए, फिर अजमेर के 16 हो गए, नागौर के 5 पद हो गए, ब्यावर के 3 पद हो गए, डीडवाना कुचामन के कितने पद हो गए? डीडवाना कुचामन के दोस्तों 9 पद हो गए। मतलब आप देख सकते हैं कि जो नए जिले बने ना, ठीक है, उन नए जिलों के हिसाब से, क्योंकि डीडवाना कुचामन नया जिला बना हुआ है। ठीक है, तो नए जिले के हिसाब से यानी नए जिलों के भी पद सृजित हो गए। तो अब इससे एक चांस और बनता है क्या, कि अब जब भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी ना 2025 के अंदर, तो उसमें जो नए जिले हैं, ठीक है, उनकी पोस्टें भी आएगी। दूसरी चीज, अब जो जेल पैरी की भर्ती आएगी, ठीक है, आपको पता है जेल पैरी की भर्ती है वो संभाग स्तर पर आती है। तो पहले 7 संभाग थे तो 7 संभाग के हिसाब से भर्ती आती थी, अब 10 संभाग हो गए ना, तो 10 संभाग के हिसाब से भर्ती आएगी। ये चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन में 9 पद हो गए, शाहपुरा में 5 पद हो गए, टोंक में 5 पद हो गए, बीकानेर में 15 पद अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर श्री गंगानगर में 12 पद हो गए, अनूपगढ़ में 1 पद हो गया, उदयपुर में 15 पद काफी अच्छे हैं, चित्तौड़गढ़ में 3 पद, राजसमंद में 3 और भीलवाड़ा में 9 पद हो गए। दोस्तों, ये तो है पदों का विवरण। ठीक है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्त लाइक कर दो। ठीक है, आप है ना। फिर आगे और पद हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, काफी जगह है ना, मतलब ये जब ज्यादा बार फॉरवर्ड होते हैं ना, या कई बार जब फोटो ली जाती है तो अच्छे से फोटो नहीं आ पाती है। ठीक है, इसकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये सलूम्बर है, 1 पद है इसके अंदर। फिर बांसवाड़ा है, इसमें 3 पद है। डूंगरपुर के अंदर 2 पद है दोस्तों। प्रतापगढ़ के अंदर 3 पद है। फड़ौदी के अंदर 1 पद है। बाड़मेर के अंदर 5 पद है। फिर इसके बाद में ये दोस्तों मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसलमेर आई थिंक लिखा हुआ है, जैसलमेर में करीबन 11 पद है। उसके बाद में बालोतरा, बाड़मेर वाला 4 पद है, उसके अंदर पाली के अंदर 6 पद है, जालोर के अंदर 1 पद है। उसके बाद में ये जो है 38 नंबर, ये मेरे को समझ में नहीं है, आप देख लेना अगर आपको समझ में आ जाएगा। 39 2 पद है इसमें। फिर 13वीं आरएसी बटालियन, ठीक है, 2 पद हैं। 14वीं आरएसी बटालियन, उसमें कितने हैं? 13 पद हैं। फिर आरएसी खरवाड़ा शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसमें 4 पद है। टोटल अगर देखा जाए तो दोस्तों 250 पदों की भर्ती है, काफी अच्छी भर्ती है। ठीक है, 250 पदों की जो भर्ती होती है ना, वो मतलब बेकार भर्ती नहीं होती, अच्छी भर्ती है। आगे देखें दोस्तों, आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखा हुआ है कि भाई ये जो आदेश है ना, ठीक है, ये अब इतनी इतनी पदों पर इन यूनिट में भेजा गया है। ठीक है, जैसे टोंक का तो टोंक में भेजा गया, अजमेर का तो अजमेर में ये आदेश भेजा गया है। ठीक है, और अब उनसे इंफॉर्मेशन ली गई है इसके लिए, मतलब इसकी कंफर्म की इंफॉर्मेशन ली गई है। तो अब दूसरी चीज की क्या, अब इस भर्ती को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, तो दोस्तों इस भर्ती को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है।
ये भर्ती कब तक आएगी? अब सबसे मेन चीज़ ये है कि भर्ती कब तक आ सकती है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो भर्ती है ना, ये आप समझ लो कि आराम से जनवरी तक आ ही जाएगी, क्योंकि अगर विधि विभाग से परमिशन मिल गई है तो भर्ती बहुत जल्दी आएगी, ठीक है? इसमें बाकायदा लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि वित्त विभाग से इसमें परमिशन मिली है इस भर्ती को, तो ये आप मत सोचना कि नहीं मिली है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है? तो देखो, हो सकता है कि केवल स्किल टेस्ट के बेस पर करवा दे, ठीक है, जैसे कई जो अर्धसैनिक बल है उनमें होती है, ठीक है? और हो सकता है कि भाई पेपर करवाएं, पेपर के साथ में ये डिप्लोमा भी मांग ले भाई, ठीक है, या तो कुकिंग का डिप्लोमा मांग ले, और या फिर ये कह दे कि भाई कोई भी संस्था या होटल जहाँ पर आपने काम किया हो वहां से अनुभव सर्टिफिकेट बनवा कर लाई 2 ढाई साल का, वैसे भी हो सकता है, ठीक है? बाकी मेनली अपन यही माने तो हो सकता है इसमें पेपर होगा, ठीक है? पेपर के बाद में स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है? जो 30-40 नंबर का स्किल टेस्ट होता है वो करवाया जाएगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है? लेकिन अभी आपने ये देख लिया है कि भाई इतने इतने जिलों में इतनी इतनी भर्ती है, ठीक है? जब भी अब इसका विगतवार नोटिफिकेशन आएगा ना, तो बाकायदा कैटेगरी के हिसाब से आएगी कि भाई जनरल में इतनी है, ओबीसी में इतनी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इतनी है, ठीक है? तो अब आशा करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी से निकले दोस्तों, क्योंकि भर्ती आपको पता है पूरी तैयार है ये, ठीक है? यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो लांगरी के पद है ना, इनको क्या है, वित्त विभाग से स्वीकृति प्रदान की जाती है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि वित्त विभाग से है ना, इनको स्वीकृति मिल गई है, ठीक है? तो अब जल्दी से जल्दी ये भर्ती आएगी, तो आप तैयारी करते रहें, निराश मत हो। जो भी भाई राजस्थान पुलिस में रह गए थे मेरी तरीके से, ठीक है, वो तैयारी करें, कोई ना कोई भर्ती ऐसी आएगी जिसमें अपन लगेंगे, ठीक है? और एक अपडेट और है पशु परिसर से रिलेटेड, अगर आपको अभी नहीं पता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 1 महीना पशु परिसर के एग्जाम को रहा है। जो भी भाई पशु परिसर की तैयारी कर रहा है, अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना। अगर आपका आधार कार्ड पुराना है, जिसमें 3 साल से पुरानी फोटो, तो उसे अपडेट करवा लेना, नहीं तो हो सकता है आप पेपर देने से चूक जाओ। सीधा आदेश है, इसके ऊपर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिले, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप पशु परिचर की तैयारी पूरी कर लें और वहां जाएं तो आपको अंदर ही ना बैठने दिया जाए, क्योंकि आपका आधार कार्ड में फोटो पुरानी हो, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके ऊपर अपन आराम से एक वीडियो अलग बनाकर उसमें चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यार सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है? जल्दी से इस फैमिली को अपन पूरी करते हैं, 10,000 अपने को कंप्लीट करने हैं, अभी केवल 1,000 में, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।